अरुण भाई बहन थे। वो अपने गरीब माता पिता के साथ खुशी खुशी रह रहे थे, लेकिन एक दिन अचानक से उनके माता पिता की एक सड़क हादसे में मौत हो जाती है। बड़ी बहन होने के नाते अब सारी जिम्मेदारियां सोनाली के ऊपर आ गई थी। आइए देखते हैं कि कैसे एक गरीब बहन अपनी ममता से अपने छोटे भाई को पालती है। अब मैं क्या करूं? अगर मैं और अरुण दोनों ही पढ़ने के लिए चले गए तो फिर घर में पैसे कैसे आएंगे? सोनाली ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी दोस्त मीनल वहां जाती है। मीनल सोनाली के पड़ोस में ही रहती थी। सोनाली, कैसी हो तुम? क्या बताऊं मीनल, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तो मुझे लगता है कि मुझे अरुण के लिए अपनी पढ़ाई छोड़नी ही पड़ेगी। क्या? फिर तुम क्या करोगी? बस एक ही रास्ता है। जिन घरों में माँ झाड़ू पोछा करने जाती थी, अब वहाँ मैं जाऊंगी और पैसे कमाऊंगी। चाहे कुछ भी हो, मैं अरुण को पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। सच में सोनाली तो अपने भाई के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी कर रही है। हाँ मीनल, माँ पिताजी भी तो यही चाहते होंगे। अगले दिन से ही सोनाली अपना स्कूल छोड़कर घरों में झाड़ू पोछे का काम शुरू कर देती है। वो सुबह जल्दी उठती, अपने घर का सारा काम करती, अरुण को उठाकर उसे स्कूल भेजती और फिर दूसरे घरों में काम करने चली जाती। ऐसे कुछ साल बीत जाते हैं और अरुण का स्कूल खत्म हो जाता है। अब उसे आगे पढ़ने के लिए कॉलेज जाना था। दीदी, मुझे कॉलेज में एडमिशन के लिए पैसे चाहिए, मगर इतने पैसे कहाँ से आएंगे? अरे अरुण, तू चिंता मत कर, मैं सब देख लूंगी। तू बस मन लगाकर पढ़ाई कर। अरुण खुश होकर वहाँ से चला जाता है। तभी मीनल अंदर आ जाती है। उसने अरुण की सारी बात सुन ली थी। सोनल, तू इतने पैसे कहाँ से लाएगी कि अरुण का कॉलेज में दाखिला करा सके? पता नहीं मीनल, लगता है मुझे कुछ नए घर ढूंढने पड़ेंगे काम के लिए। सोनाली, अब तो तेरी शादी की उम्र हो गई है, तो क्या तू कभी शादी नहीं करेगी? मीनल, भला मैं अरुण को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? अगर मैं चली गई तो उसका ध्यान कौन रखेगा? अच्छा ठीक है सोनाली, मगर तू ये घरों में काम करना छोड़ दे। मैं जिस फैक्ट्री में काम करने जाती हूँ वो बहुत बड़ी है, वहां पर बात करके देख। अगर तुझे वहां पर साफ सफाई का काम मिल गया तो अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है। शुक्रिया मीनल। किस्मत से सोनाली को उस फैक्ट्री में साफ सफाई का काम मिल जाता है और अगले दिन से सोनाली उस फैक्ट्री में काम करने लगती है। इसी तरह वो अरुण के कॉलेज की फीस भर देती है। जब अरुण के कॉलेज की पढ़ाई भी खत्म हो जाती है तो उसे एक अच्छी नौकरी मिल जाती है। तब वो घर आता है और सोनाली से कहता है, दीदी, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, मुझे नौकरी मिल गई है। अरे वाह अरुण, ये तो बहुत अच्छी बात है। दीदी, वो एक बात और, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। किससे? अरुण घर के बाहर जाता है और फिर एक लड़की को लेकर अंदर आ जाता है। दीदी, ये प्रिया है, ये मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी और जहाँ मेरी नौकरी लगी है, इसकी भी वहीं पर नौकरी लगी है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है प्रिया, मुबारक हो। शुक्रिया दीदी। दीदी, मुझे प्रिया पसंद है और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है अरुण, मुझे प्रिया बहुत पसंद आई। तुम दोनों बैठो, बातें करो, मैं अभी चाय नाश्ता लेकर आई। ठीक है दीदी। प्रिया और अरुण बातें करने लगते हैं और तभी सोनाली नाश्ता लेकर आती है। दीदी, मैंने सुना कि आप लोगों के माता पिता की बहुत पहले एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, तो फिर अरुण को आपने अकेले संभाला? हाँ, कुछ ऐसा ही है प्रिया। ओह, तो आप करती क्या है दीदी? वो दरअसल पहले मैं घरों में झाड़ू पोछे का काम करती थी, पर कुछ समय पहले मैंने एक फैक्ट्री में साफ सफाई का काम शुरू कर दिया ताकि ज्यादा पैसे आ सके और मैं अरुण के कॉलेज की फीस जमा कर सकूं। ये सुनकर तो मानो जैसे प्रिया चौंक जाती है। वो खड़ी हो जाती है। क्या? यानी कि आप घरों में नौकरानी का काम करती थी और आप अभी भी फैक्ट्री में झाड़ू पोछा कर रही हैं? अरुण, तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हारी बहन फैक्ट्री में नौकरी करती है। हाँ, वो प्रिया। लेकिन प्रिया अरुण की कोई बात सुने बिना वहां से चली जाती है। अरुण गुस्से में अपनी बहन से कहता है, ये क्या किया दीदी आपने? प्रिया को सब सच बता दिया। अरे हद होती है। क्या? अरुण, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मेरे झाड़ू पोछे के काम से शर्म आती थी, मगर इसी वजह से तुम पढ़ लिख सके और आज इस मुकाम पर पहुंचे हो। बस करिए दीदी अपना भाषण, मुझे नहीं सुनना। और अब आप ये झाड़ू पोछे का काम छोड़ देंगी। मैं प्रिया को मनाकर वापस लाता हूँ। सोनाली को अरुण की बातों से बहुत दुख पहुंचता है और वो रोने लगती है। थोड़ी देर में अरुण प्रिया को वापस लेकर आता है। प्रिया, दीदी अब से वो सब काम नहीं करेंगी और घर पर रहेंगी और तुम्हारे घर वालों को ये सब बात बिल्कुल पता नहीं चलेगी, वादा। मगर अरुण, तुम्हें ये सब छिपाना क्यों है? इसी की वजह से तुम पढ़ लिख सके। दीदी, मैं आज जो कुछ बना हूँ अपने बलबूते से बना हूँ, उसमें आपने कुछ भी नहीं किया, समझिए आप। और आप बस प्रिया के माता पिता के सामने वो सब कह दीजिएगा जो हम आपसे बोलें। सोनाली को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो अरुण से कुछ नहीं कहती और उसकी और प्रिया की बात मान लेती है। कुछ
कुछ समय में प्रिया और अरुण की शादी हो जाती है और वो दोनों सोनाली के साथ घर में रहने लगते हैं। मगर प्रिया को सोनाली का साथ में रहना अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन सोनाली मीनल से मिलने उसके घर जाती है। अरे सोनाली, इतने समय बाद, जब से तुमने नौकरी छोड़ी तुम तो दिखी ही नहीं। हाँ मीनल, वो घर के काम में ही व्यस्त रहती हूँ। अरे तो प्रिया, वो कुछ नहीं करती क्या? नहीं, प्रिया और अरुण तो ऑफिस जाते हैं, फिर सारा काम मैं ही संभालती हूँ। और अब तो प्रिया को बच्चा भी होने वाला है ना, तो कुछ समय में काम बढ़ भी जाएगा। सोनाली, तूने इतने साल अरुण को संभाला, कभी अपने बारे में नहीं सोचा, और अब जब उसकी शादी हो गई है तब भी तू उसके बारे में ही सोच रही है। तुझे नहीं लगता तुझे भी अब शादी कर लेनी चाहिए? क्या तुम भी मीनल, अब मेरी शादी की उम्र नहीं। अरे सोनाली, अभी तो तुम सिर्फ 30 साल की हो, तुम्हारी शादी भी हो सकती है। नहीं नहीं मीनल, अगर मैं चली गई तो घर का ध्यान कौन रखेगा? उफ, तुमसे तो कोई नहीं जीत सकता सोनाली। खैर, मैं 1 महीने के लिए मनीष और बच्चों के साथ बाहर घूमने जा रही हूँ, वापस आकर तुमसे मिलूंगी। ठीक है मीनल, फिर मैं तुमसे 1 महीने बाद मिलूंगी। सोनाली अपने घर वापस आ जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन ऐसे ही प्रिया और अरुण की छुट्टी थी। प्रिया को सोनाली बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और शुरू से ही वो अरुण के साथ घर में अकेले रहना चाहती थी, और उसने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो सोनाली को घर से भगा कर ही रहेगी। ये सोनाली तो घर से जाने का नाम ही नहीं लेती, न शादी कर रही है न कुछ और। अरे लेकिन अगर इसने शादी कर ली तो उसका खर्चा भी हमें उठाना पड़ेगा। ये तो पूरी की पूरी मुसीबत है। तभी अरुण प्रिया के पास आता है और कहता है, क्या हुआ प्रिया, क्या सोच रही हो? इस हालत में तुम्हें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। अरुण, अब बस बहुत हो गया। मैं चाहती हूँ तुम अपनी बहन को इस घर से निकाल दो। क्या? मगर क्यों? अब क्या हुआ? मैं चाहती हूँ इस घर में सिर्फ मैं, तुम और हमारा बच्चा रहे। तुम कब तक उन्हें बोझ की तरह पालते रहोगे? वो घर में बैठे बैठे आराम ही करती हैं, न कोई काम न कुछ। मैं अब उन्हें और नहीं झेल सकती। मगर अगर मैंने उन्हें घर से निकाल दिया तब वो कहाँ जाएंगी? ये भी हम सोचेंगे क्या अरुण? अब आज तुम चुन ही लो, मैं या वो। नहीं नहीं प्रिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, फिर चाहे मुझे। अरुण कुछ कहता उससे पहले ही उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। वो मुड़कर देखते हैं तो पीछे सोनाली खड़ी थी और अरुण की बात सुनकर उसके हाथ से चाय की प्लेट नीचे गिर गई थी। वो बहुत दुखी हो जाती है और अरुण से कहती है, मुझे माफ कर दो अरुण। मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की जिंदगी में बोझ हूँ। तुम्हें मुझे घर से निकालने की जरूरत नहीं है। मैं खुद ही चली जाऊंगी। ये बोलकर सोनाली तुरंत घर छोड़कर चली जाती है। अरुण उसे ढूंढने जाने लगता है, मगर प्रिया अरुण से कहती है, अरे कहाँ जा रहे हो? अच्छा ही हुआ वो खुद चली गई, अब तुम क्यों जाओगे उनके पीछे भला? अरुण प्रिया की बात सुनकर रुक जाता है, लेकिन तभी मीनल अरुण के घर आती है। सोनाली, सोनाली कहाँ हो तुम? देखो मैं तुम्हारे लिए दूसरे शहर की मिठाई लेकर आई हूँ। मीनल दीदी, वो सोनाली दीदी यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है तो कहाँ है? बाजार गई है क्या? नहीं नहीं, वो घर छोड़कर कहीं चली गई है, और हम भी यही चाहते थे। अरे सीधे सीधे बोलो ना। मीनल दीदी, हम कब तक उनका बोझ उठाते? इसीलिए हमने ही उन्हें जाने को कह दिया। अब हमें नहीं पता वो कहाँ गई। मीनल तो ये सब सुनकर दंग रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बोझ? अरुण, वो तेरे लिए बोझ थी? अरे जब तू छोटा था और तुम्हारे माँ बाप की मौत हुई तब उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी ताकि वो घरों में काम कर सके और तुझे पढ़ा सके। सिर्फ मैं ही जानती हूँ उसे पढ़ने का कितना शौक था। तब अगर उसने तुझे भी बोझ समझा होता तो? ये सुनकर अरुण का सर शर्म से झुक जाता है। अरे उसने खुद शादी नहीं की और तेरी शादी के लिए पैसे जमा किए। उसने तुझे कॉलेज भेजा पढ़ाई के लिए, हमेशा तुझे आगे रखा। तेरी शादी होने के बाद भी उसने अपने बारे में नहीं सोचा, क्योंकि उसे लगता था कि वो चली गई तो तुम और प्रिया अकेले कैसे घर संभालोगे, और इसीलिए उसने शादी का ख्याल भी मन में नहीं लाया और तुम लोगों को वही बोझ लगी। अरे अरुण, वो तुम्हारी बहन नहीं बल्कि माँ समान थी। मीनल की ये सारी बातें सुनकर अरुण और साथ साथ प्रिया की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें दीदी को ढूंढकर वापस लाना होगा। हाँ, अभी चलते हैं और उन्हें ढूंढ कर लाते हैं। अरुण, प्रिया और मीनल सारे शहर में सोनाली को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलती। अब क्या करे, पता नहीं सोनाली कहाँ गई होगी। कहीं उसने खुद को कुछ कर न लिया हो। नहीं नहीं, अगर ऐसा हुआ तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर सकूंगा। तभी अरुण को कुछ याद आता है। हाँ, मैं समझ गया कि वो कहाँ होगी। जब भी वो बचपन में दुखी होती थी तो एक ही जगह जाकर बैठती थी और मैं उन्हें वापस लेकर आता था। अरुण जल्दी से जाता है और शहर के बाहर बने एक छोटे से पार्क में जाता है, और वो सही था। सोनाली वहीं पर एक सीट पर बैठी हुई रो रही थी। दीदी, दीदी। अरुण, तुम यहाँ? दीदी, मुझे माफ कर दीजिए और वापस घर चलिए। प्रिया भी आपसे माफी मांगेगी। अब बस बहुत हो गया। अब आपको मेरे लिए जीने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपकी भी धूमधाम से शादी कराऊंगा। क्या? नहीं नहीं, मुझे शादी नहीं करनी। ऐसे कैसे नहीं करनी? मैं कराऊंगा, और अब आपको भी खुश होने का पूरा हक है।
अरुण सोनाली को वापस ले जाता है और प्रिया उससे माफी मांगती है। कुछ ही दिनों में अरुण अपनी बहन के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर उसकी शादी कर देता है।